आज इस्लामी 50वीं उसकी, कौंसिल हाँ जो जी, हमारी है, गोल्डन जुबली, उसने भी 50 साल पूरे हुए उसके। 1973 के बाद आइन के बाद इसकी बुनियाद रखी गई थी। सही। अगरचे पहले भी एक इस तरह की तंजीम मौजूद थी, लेकिन 73 के दस्तूर के बाद जो कायम होने वाली नजरियाती कौंसिल है, उसके 50 साल पूरे हो गए। तो पहले इसके जो सरबराह थे, इसमें बड़े बड़े लोग इसके सरबराह रहे। अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी जो वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, बड़े, और शोबा इस्लामियात के सरबराह थे, वो इसके सरबराह रहे। चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह रहे। सही। और उसके बाद हमारे कई जज साहबान और एक सियासतदान जो है वो भी सरबराह रहे। अच्छा। हमारे दोस्त इकबाल अहमद खान, अच्छा, वो मुस्लिम लीग जो थी, जो नेजो ग्रुप, उसके सेक्रेटरी जनरल थे। वो जब मुकर्रर हुए सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल के, तो वो सियासत भी करते रहे। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल, बुनियादी मकसद सर क्या था इसके क़याम का, बुनियादी क्या मकसद मकसद ये पूरा है हुआ? क्योंकि आज वजीर आजम तो कह रहे हैं कि जी जब मकसद कोई में कानून कामयाब बने, रहे। हाँ, जब कोई कानून बनता है, कौमी असम्बली में देर बैस आता है। सही है। अगर कौमी असम्बली मुनासिब समझे, या सदर पाकिस्तान या वजीर आज़म, तो वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजते हैं कि देखें इसमें कोई चीज़ खिलाफ इस्लाम तो नहीं है, ठीक है, वो इसका जायज़ा ले लें। खिलाफ और कौमी शरीयत। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और आजकल इसके जो सरबराह हैं वो डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी हैं, सरफराज नईमी साहब जो के डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद के बेटे हैं। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। बड़े जामिया नईमिया की बुनियाद रखी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी, बहुत काबिल कदर और बहुत काबिल एहतराम बुजुर्ग थे। और जो हमारे सरफराज नईमी साहब हैं, उनको तो निशाना बनाया दहशत गर्दों ने, बिल्कुल। और वो शहीद हुए। और मोटरसाइकिल पर चढ़ के फिरते थे, ना कोई कर्रो फर था, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कुछ प्रोटोकॉल था, और एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारते थे। और हमारे डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी जो हैं, वो भी मैंने देखा अक्सर वो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होते हैं, और उसी तरीक़े से ना कोई सर आज कर्रो फर जो है, हाँ, वो इस घराने के करीब से नहीं गुजरा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन है। अब उसके बाद एक अदारा हमने और तख्लीक किया जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में, वो है फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है। उसमें ये है कि कोई भी कानून जब बन जाए, तो कानून बनने के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में, ठीक है, कि ये इसकी फलां शिक जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, तो उसको वो साक़त करार दे सकती है। ठीक है। और फिर जो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो अपीलें हैं, वो भी फेडरल शरीयत कोर्ट सुनती है। तो बहरहाल एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है, इसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी है। सही है। और इसमें जदीद तालीम याफ्ता लोग भी शामिल हैं और उलमा भी शामिल हैं, ताकि जब भी कोई मसला दरपेश हो तो वसी तर तनाजुर में उसका जायज़ा लिया जाए और उस पर अपनी राय दी जाए। और वो राय जो है वो पार्लियामेंट के सामने पेश होती है, और फिर पार्लियामेंट उसके बारे में फैसला करती है। ठीक है। तो इस लिहाज से उसकी हैसियत जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की, आप समझे कि एक कुतुबी तारे की सी है। अच्छा, जिससे समत का तयन होता है, ठीक है, डायरेक्शन का पता लगता डायरेक्शन का पता चलता ठीक है। सही है। और ये चेक है हाँ, कि कोई कानून जो है वो इस्लाम के मुनाफी नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा सर, डायरेक्शन की आपने बात की है, अब हमारी जो मईशत है वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं, तो इस पर हमने बात करनी है। देखिए, हमने जो हाँ, आज बिला सूदी बैंकारी है वो भी पाकिस्तान में शुरू हुई। हाँ जी, और इसका उसमें क्रेडिट भी कौंसिल हाँ, का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। हाँ जी। फिर दुनिया के दूसरे ममालिक में उसको कॉपी किया गया, आलमे इस्लाम ने उसको फॉलो किया, पाकिस्तान ने उसकी बुनियाद रखी। और आज भी पाकिस्तान के बैंकों में एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक बिला सूद बैंकिंग का है, और इसको फरोग पा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। हर इसको बात बैंक ऐसे बस एक मिल्क बैंक वाला मसला भी डिस्कस हो रहा है, वो शायद हाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक ये बात छोड़िए कि जो ख्वातीन हैं उनका दूध जो है उसका बैंक बना दिया जाए, ताकि वो शीर खार बच्चों के काम आए। अभी उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल गौर कर रही है, उसने अपनी राय नहीं दी। जब उसकी राय आएगी तो फिर अज़ार ख्याल होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ये भी मामला है ना, इस्लाम में ये है कि जो दूध, अगर एक माँ का दूध पीते हैं तो वो जो एक माँ का दूध पीने वाले भाई बन जाते हैं, रज़ाई भाई बन जाते हैं, रज़ाई भाई, दूध वाले, बिल्कुल। दूध शरीक भाई, और उन पर भी वैसे ही तलाक हो जाता है महरम होने का। सही, और ठीक है, उनके ऊपर भी हलाल हराम वही हो जाते हैं। तो रज़ाई भाई जो हैं
उनसे भी रिश्ता नहीं हो सकता। तो ये एक उलझन है। देखें, इस्लामी नजरियाती काउंसिल अभी गौर कर रही है। जब वो गौर करेगी, उसके दलाइल सामने आएंगे, तो फिर हम अपनी राय का भी इजहार करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अपनी राय महफूज है। चलें ठीक है।